तो आर्टिकल 25 से 30 पे मैं थोड़ा सा आपसे मेरे को जानना बहुत ज्यादा ना चाहूंगा। टेक्निकलिटीज अब जैसे नहीं पता है ऑनेस्टली, अभी याद भी नहीं है टेक्निकलिटीज, बट बेसिकली छोटा सा आरटीई की बात करता हूँ, ठीक राइट। है, राइट टू एजुकेशन, जो मेरे को एक बड़ा फेवरेट लगता है। मुझे पता है तमिलनाडु में हिंदू ओन्ड स्कूल्स के पास अभी पैसा नहीं है स्कूल रन करने के लिए। इनफैक्ट आई गॉट एन ऑफर टू बाय एन एंटायर स्कूल, कितने अच्छा। हजार बच्चों का है पता नहीं। मैं अब अचंभे में था, प्रॉफिटेबल स्कूल है, परेशानी क्या हो रही है, क्या परेशानी है, आरटीई एक्ट। ओके। क्योंकि उनको स्कूल चलाने के लिए इतना लैंड चाहिए, इतना टीचर स्टूडेंट रेशो चाहिए, है ना, ये सब कहानी चाहिए। इफ देयर अ हिंदू मैनेजमेंट ओन्ड स्कूल, वाई हिंदू, यू आर सेइंग हाँ, हिंदू? सबके लिए आरटी एक्ट बनी है, हाँ। ठीक, सबके लिए बनी है कि हम्म। इतना ये सब चाहिए। अब क्यों हिंदू इसमें आ जाता है, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियंस को एक्सक्लूड कर दिया। अच्छा। तो आप स्कूल चलाओ, आपके ऊपर लैंड की जो रिक्वायरमेंट है, टीचर स्टूडेंट रेशो रिक्वायरमेंट है, सब माफ, ओके। माइनॉरिटीज को माफ, तो सेम फिर तो मदरसों में भी होगा? सबको माफ। अच्छा। उसमें क्रिश्चियन स्कूल सबसे डोमिनेट करते हैं, राइट तो राइट। मस्ती में। और दे आर बाकी सॉर्ट ऑफ बेडरॉक फॉर कन्वर्जन। बिल्कुल क्रिश्चियन स्कूल तो बिल्कुल, इसीलिए मैं सामने देखा है अपने, मतलब जितने भी मेरे हार्ड दोस्त जाते थे, कन्वर्जन दे ना आर हो, ऑल ऑफ दैट माइंडसेट कि सब बेकार है ये सब जो बिल्कुल तुम कर रहे हार्ड कन्वर्जन ना हो, सॉफ्ट हो। कन्वर्जन सॉफ्ट होता है, कन्वर्जन हो वो जाता है। सेक्युलर बना देते हैं, अपनी जड़ों से तो काट ही देते हैं। हाँ हाँ। वन गॉड आइडिया हो जाता है उनका, एक गॉड। अभी तो बड़े इंटरेस्टिंग, उस दिन मुझे डिविएशन है, एक ओंकार। प्रोफेसर जगबीर सिंह को सुन रहा था, ये सुरुचि का आई थिंक शब्दोत्सव में या कहीं पर कोई फेस्टिवल में बोले थे, कहते हैं एक ओंकार की ट्रांसलेशन इंग्लिश में सिखाई जाती है, वन गॉड। भैया एक एक ईश्वर, वन गॉड तो हो सकता है, एक ओंकार गॉड, क्या बोल रहे हो यार तुम। ओंकार simply means a sound, a wave, that everything is made of this sound and wave। यही ओम, ओम का मतलब है ना, बीज मंत्र है। अच्छा। उस बीज मंत्र से सब कुछ सृजन हुआ है। ये वो तो है ओम। अब उन्होंने एक ओंकार, कॉन्शियसनेस उसको से related ना? कॉन्शियसनेस है, वो एक वेव की, एक साउंड की तरह है। ये हमारा ब्रह्म विचार है, ब्राह्मण का विचार है ना, कि ओम इज द सीड साउंड ऑफ द क्रिएशन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। ईश्वर निराकार है, मगर एट्रीब्यूटलेस नहीं है, राइट। है ना, सत्य चित्त आनंद बोलते हैं ईश्वर को, ठीक है। मतलब निर्गुण निराकार और सगुण साकार दो वो होते हैं ना, तो करेक्ट, इसमें मगर हम निर्गुण हो, निराकार और सगुण हो ये सकते हो हैं। सकता है, दैट इज द अच्छा आइडिया ऑफ ईश्वर। अच्छा। निराकार तो है मगर सगुण है, तभी सच्चित आनंद है ना, क्योंकि आनंद से भरा हुआ है, मतलब गुण है। जो ब्रह्म का आइडिया है, ब्रह्मन, वो उस एट्रीब्यूटलेस है, निर्गुण है, निराकार तो है ही, निर्गुण भी है, समझ रहे हो, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस, जिसको शिव तत्व बोलते हैं और ये सब। बिकॉज इवन द इविल इन सोसाइटी वो भी उनके लिए वही है वही है, ना? ब्यूटीफुल कबीर का दोहा है, हाथी में महावत बन बैठो, चींटी में भी तू का तू, है ना, चींटी में भी तू है, हाथी का महावत, हाथी में भी तू है, हाथी का महावत भी तू है। चोर बन के, नहीं नहीं, चोर बन के चोरी करने वाला भी तू, डकैत भी तू, डकैत को पकड़ने वाला भी तू का तू। कितने बढ़िया शब्द है। अब ये ब्रह्म विचार है ना। गुरबाणी में इसको प्रोफेसर जगबीर सिंह बताते थे कि गुरु नानक बोलते हैं मैं ब्रह्म विचार कर रहा हूँ, ये सब जो संत है सब ब्रह्म विचार कर रहे हैं, एक ओमकार के थ्रू, एक ओंकार, उसके थ्रू मतलब वो ब्रह्म। और अब क्या हमारे को सिखाया जाता है पता नहीं, अब वन गॉड करते रहते हैं बैठ के। ठीक है भैया, मैं भी एक ईश्वर हूँ, बट उससे पहले भी कुछ है ना, वो पर उनकी वन गॉड की डेफिनेशन तो वो वाली है ना, उनकी तो है, वन गॉड है, वो कहाँ से आया, वो तो कुछ नहीं कंपेयर कर रहे हैं ना, हाँ एग्जैक्टली, दैट एंग्री गॉड, दैट घुसेड़ देते हैं इनके दिमागों में, दैट क्रिएटर जिसने सब कुछ सब्जुगेट करने के लिए बनाया, कंज्यूम करने के लिए। ऑल रिलीजन्स, बट वो नहीं मानते, ये सब चीजें नहीं बताते उनको, है ना, बट ये बता देते हैं ऑल रिलीजन्स आर द सेम। वो आके यही कहानी बोलते हैं बिना दिमाग लगाए कि भैया एक रिलीजन जो काफिरवाद सिखाता है या इनफाइडल सिखाता है, वो हाउ इज इट इक्वल टू एन ईश्वरी आइडिया, सिखी आइडिया और हिंदू और आइडिया। दिस वाज माय क्वेश्चन इन लेटर पार्ट, बट मैं अभी मतलब पूछ लेता हूँ कि जैसे हम इस पे बात कर रहे हैं कि इट्स व्हाट इज द इशू हियर, आइडियोलॉजी या पीपल? क्योंकि एक तरीके से ये कह दिया जाता है कि आइडियोलॉजी तो ठीक है, कुछ लोग हैं जो खराब हो जाते हैं, बट अब जो मुझे नए 10 साल के डिस्कोर्सेस देख देख के समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी में ही है।
है ना? It is never the people. The हाँ. people are a victim. Muslims are a victim of Islam. Exactly. Muslims are a victim of Islam. हम्म. है ना? And it is the responsibility of the Hindu society, the Hindu religion, the Sant Samaj to free the Muslims, the Indian Muslims specifically, from the clutches of Islam. Okay? उनकी इंटेलिजेंस, उनकी विवेक, उनका सब कुछ खत्म कर दिया गया इस्लाम के अंदर. राइट. फियर ऑफ गॉड, फियर. अरे एक तरफ तो बोलते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता. ठीक है जी. एक दो सवाल है मेरे. ये कैसा, क्या गांधी, अंबेडकर, गौतम बुद्ध को छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए. गांधी, अंबेडकर, गुरु नानक, ठीक है, मोहम्मद के तीनों बाद के लोग, ठीक है, क्या ये जहन्नुम में सड़ेंगे? अकॉर्डिंग टू इस्लाम यही होगा. अब इस बात का जब भी सवाल पूछता हूँ ना, घुमाते हैं गोल गोल. हमें क्या पता, वो तो अल्लाह डिसाइड करेगा. मैं कहता हूँ भैया आपका स्क्रिप्चर क्या कहता है? स्क्रिप्चर क्लियरली यही कहता है कि आप काफिर हो, काफिरों के लिए जहन्नुम ही तय है. केवल जाकिर नायक, ये जो यासिर नदीम, ऐसे जो मौलवी हैं, ये ऑनेस्टली जवाब देते हैं इस बात का. तो एक यासिर नदीम से भी पूछा गया था कि मूर्ति पूजा और दूसरा आदमी एक माइनर गर्ल को रेप कर रहा हो, अल्लाह की नजर में? कहता है मूर्ति पूजा. शिर्क वाले जो है वो सारे, वो बड़ा क्राइम है अल्लाह की नजर में. यार ऐसा अल्लाह मुझे तो नहीं चाहिए भैया. मेरे को ऐसी थियोलॉजी ना डस्टबिन में चाहिए. ये तो इतनी बेकार थियोलॉजी. एंड द स्टेट इज द प्रॉब्लम हियर. The state still tells me that even such a value system is equally okay to a value system which tells me at the spiritual level every person, every living being is divine. How can these two, एक तरफ ऐसा कि एक अल्लाह एक माइनर लड़की के रेप को लोअर क्राइम मानता है देन शिर्क, टू अ प्लेस जहां पर एक ईश्वर है, वो हर चीज में विराजमान है, स्टेबल में भी और तुझ में, मुझ में, चींटी में, घोड़े में, कुत्ते में, सुअर में, गाय में, सब में वही है. ये दो थियोलॉजीज कैसे इक्वल हो सकती हैं? अब ये बता, इज दिस नॉट एन एब्राहमिक स्टेट? इट इज इन दैट सेंस, राइट? इट इज. Should the Indian civilization, while defining its constitution and the design of its state, not said कि हमारा वर्ल्ड व्यू ब्रह्म का वर्ल्ड व्यू है, ब्रह्मन का, है ना? ओंकार का एक ओंकार है, उसी से सब उत्पन्न हुआ है. Consciousness is the basis of everything, all manifestation. Had we started there, we would have designed the state and all its institutions differently. अभी हमारी क्या इंस्टीट्यूशन है? रिजर्वेशन की इंस्टीट्यूशन है. रिजर्वेशन का सिस्टम कहाँ से आता है? कि किसी ओप्रेस्ड ओप्रेसर हुआ, ठीक है. अगर हमारी व्यू ये होती, चलो ओप्रेसर था और ओप्रेस किया किसी को, मान लिया कि सोसाइटल बुराई की वजह से मान लिया. Imagine if we still had this view that we are that the entire universe is made of consciousness. Okay? That is the basis of it. And then हम जीवात्माएं, हम rebirth के cycles पे हैं, endless, and there is moksha. ये 3-4 principles हैं जो सारे Indian born religions में common है. Right. Rebirth common है, कर्मा common है, कर्मा फला, और हाँ बस चेतना, आत्मा है, जीवात्मा है. ये 2-3-4 चीजें कॉमन है, ठीक है, सब में. ईश्वर का आइडिया जैनिज्म में नहीं है, बुद्धिज्म में नहीं है कि कोई ईश्वर है. क्रिएटर गॉड का आइडिया नहीं है, ठीक है. कुछ संप्रदायों में है, कुछ में नहीं है. मेरे को लगता है कि शायद सांख्यों में भी कोई क्रिएटर गॉड का आइडिया नहीं आता, पक्का नहीं है मुझे, ठीक है. मगर एक वो पुरुष जो आदि पुरुष है उनकी बात होती है, लेकिन पुरुष और प्रकृति, उसमें डुअलिज्म आ जाता है. तो हमारी अलग अलग थियोरीज हैं ऑफ द कॉस्मोस, ठीक है. एक अद्वैत में भी, वेदांत भी, अद्वैत वेदांत आ जाएगा. बहुत सारे हमारे दर्शनों में अलग अलग थियोरीज हैं. उसमें आप अद्वैत को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कि दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल आइडिया ऑफ व्हाटएवर, है ना. तो व्हिच इज आजकल जो पर एक बहुत ब्यूटीफुल वीडियो सीरीज चल रही है. इनफैक्ट वंस अगेन आज सुबह सुनते हुए आ रहा था, फ्रेडरिको फैगन. अच्छा. He is one of the top scientists in the world. He was the creator of neural networks and before that the inventor of microprocessor. He is saying ऐसे लग रहा है कि उपनिषद से शब्द उठा के इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बोल रहा है. क्या बोलता है? The one wants to experience itself. The one has manifested in different ways to experience itself. The body is only a tool for the experience of the one for this being.
अरे सब कुछ वही शब्द ऐसे लग रहा है कि कोई सांख्य दर्शन से या मतलब गीता से ये कहते उठा हैं के ना, लिया कहीं ना हुआ कहीं है। मैंने सुना यूनिवर्स, द ह्यूमन बीइंग्स आर अ वे ऑफ यूनिवर्स टू एक्सप्लोर इटसेल्फ, Experience itself, yeah, एक्सपीरियंस exactly. itself। The one wants to experience itself, इसलिए इतनी हम्म, manifestations में create हुआ। हम्म, यही बातें वो बोल रहा है। अगर सोच इंडियन स्टेट ऐसा होता तो क्या इंडियन स्टेट कहता कि भैया एक पूरी की पूरी ऑपरेसर क्लास है, एक पूरी ऑपरेस्ड क्लास है और ये हजारों साल से चलता आ रहा है, ऐसा ही है, तो ये ऑपरेसर वालों की हमारे को लेनी है। हम क्या बोलते यार, वो जीवात्मा कभी ऑपरेसर बन जाती है, कभी ऑपरेस्ड बन जाती है, कभी वो यहाँ होती है, कभी यहाँ होती है, वो ब्राह्मण भी बनती है, वो शूद्र भी बनती है, चांडाल भी बनती है, कुत्ता भी बनती है, बिल्ली बनती है। यही जीवात्मा है, आइडिया है ना। पहले योनियों से निकलती है 84 लाख, फिर ह्यूमन में जाती है, वापस भी गिर सकती है, ऊपर भी हो सकती है। अगर हम अपना स्टेट ऐसे डिजाइन करते तो हम ये इक्वालिटी और ये सब की बात करते। अभी इक्वालिटी का हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है? इक्वालिटी डिलीवर करनी है हमारे को। इसका क्या मतलब हुआ? अक्षय और राहुल को की अपॉर्चुनिटी, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल नहीं था। रिजर्वेशन का सिस्टम क्या है? बेसिकली ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल नहीं है। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल दे देंगे तो दोनों के दोनों इक्वली एक्सेल कर लेंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हम दोनों की अलग अलग इंटेलिजेंसेस है। Right. किसी चीज में मैं अच्छा हूँ, किसी चीज में तू अच्छा है या नहीं है? ऐसा ही हर जीव के साथ होता है। वो जीवात्मा अपनी जर्नी पे है। ठीक है, अभी मेरा कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स मैंने कहीं से निकलवाए। उन्होंने मुझे बताया एक बार तू बिहार में किसान था कहीं पर, और अच्छा। इतना बुरा जीवन था तेरा कि क्या बताऊं, मतलब पूरा जीवन सड़ गया तेरा, मतलब सबके लिए जीते जीते। एक टाइम में तो यूरोप में कोई किंग विंग भी था। मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो साइकिक था उसने ये सब बताया। ठीक है, अब उससे मैं कुछ कोरिलेशन निकालना चाह रहा था वो, बट नाउ जस्ट टेल मी राइट दैट दिस इज आवर आइडिया दैट आई हैव बीन अ मोनार्क एंड आई हैव बीन अ किसान जो मतलब बिल्कुल पॉवर्टी में जूझ के मर गया। ओके, दैट इज माय एक्सपीरियंस। आई हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस नाउ। व्हाई एम आई डूइंग दैट? वो हमारा आइडिया कर्म फल का आइडिया जाता है, संचित कर्म का, प्रारब्ध कर्म का। वी हैव अ थियोरी ऑफ कॉस्मोस, ऑफ लाइफ, ऑफ द नेचर ऑफ लाइफ, नेचर ऑफ मैन, जो हमारी इंडिजिनस है। उनकी थियोरी क्या है? इधर गॉड ने हमें बनाया है, या साइंटिफिक थियोरी है कि वी आर एन अकरेंस बाय चांस, हम रैंडम रोल ऑफ डाइस है। ये दोनों हमारी थियोरी नहीं है। अब हम क्या है, वो चेप के हमारे ऊपर डाल देते हैं। सो हम कहते हैं वी लिव ओनली वंस, है ना। तो हर जीवात्मा, ये बेचारे जो ऑप्रेस्ड लोग हैं वो एक ही बार जी रहे हैं, तो हमारे को उनको रिलीफ करना है उससे। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देते हैं। ये स्टेट की कहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट को ये देना है कि सिस्टम्स हो ताकि ह्यूमन बींग्स एक्सेल कर पाए। जिस इंटेलिजेंस में वो है वहां पर रहते हुए वो एक्सेल कर पाए। उसके सिस्टम्स ऐसे बनाने हैं कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए, लॉज अच्छे हों। बट क्या उसके जीवन में जाके इंटरफेरेंस करनी है किसी और, एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स? किसी को रिजर्वेशन दोगे तो किसी और के कॉस्ट पे दोगे ना, राइट। Who is the state to do all और this? उनके अंदर भी तो एक वो कहीं ना कहीं फीलिंग आ जाएगी ना कि दे आर बीइंग, इंजस्टिस इज बीइंग डन टू देम एंडलेसली, और एंडलेस हो गया। कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन भी इंडिया का लोग कह रहे हैं, इसलिए ही हो रहा है। रंगों के सारे सब तमिलनाडु लोग में ब्राह्मण ही नहीं मिलते, सब जा रहे हैं, जा रहे खत्म हो हैं। जाओ। इंडिया में पूरे ऑल ओवर नॉर्थ में भी वही हो रहा है कहीं ना कहीं। मतलब कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन हो रहा है। वी सी इट अराउंड अस। There's a reverse, there's a reverse discrimination against, and those same people are in top 1 or 2 community all around the globe उस कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने। तो हमने कितना खो दिया उसके 70 साल से, मतलब हम खोए जा रहे हैं।